शाहजहांपुर पुलिस ने बच्चे की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। मृतक के तेहरे भाई ने प्रेमिका के परिवार को फंसाने के लिए सरिये से घोंपकर चचेरे भाई की निर्मम हत्या कर दी थी। पूछताछ के दौरान बताया कि सरिये को नुकीला करके बच्चे के पूरे शरीर पर चुभाया था। उसके बाद उसकी एक चप्पल शमशान घाट पर फेंक दी थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने मोबाइल से 12 नंबर डायल कर पुलिस को बताया कि उसके पास एक फोन आया था, लेकिन विवेचना के दौरान वो नंबर भी फर्जी पाया गया। आरोपी ने घटना के दिन बच्चे से एक गुटखा मंगाया था। सिर्फ गुटखा मंगाना आरोपी को भारी पड़ गया। फिलहाल अब दोनों आरोपी घटना के बाद पछतावा होने की बात कर रहे हैं। दरअसल थाना कांट क्षेत्र में बीते शनिवार को 7 साल के उत्तम सिंह की उसके तहेरे भाई प्रशांत और पंकज ने निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार करके पूछताछ की तो सारा घटनाक्रम सामने आ गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि प्रेमिका के परिवार को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा था। बताया कि शनिवार को बच्चे से एक गुटखा मंगाया था और बच्चे को 2 नमकीन के पैकेट दिलाए थे। 2 दिन पहले ही एक सरिये को नुकीला करके जेब में रख लिया था। बच्चे को नाले में ले जाकर उसकी हत्या की थी। उसके बाद तंत्र मंत्र का रूप देने के लिए उसके शरीर पर कई जगह सरिये को घोंपा। पेट को फाड़ना चाहते थे, लेकिन पेट फाड़ते समय पेट पर 3 लकीरें बन गई। हत्या करने के बाद बच्चे की चप्पल शमशान घाट में फेंक दी थी। खून से सने अपने कपड़े जला दिए थे। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने अपने मोबाइल 14 डिजिट का नंबर डायल कर कहा था कि इस नंबर से फोन आया और उसने कहा कि आरोपी की जानकारी उसके पास है। हालांकि जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी के पास कोई फोन नहीं आया और उसने गुमराह करने के लिए ऐसा किया। बताया कि प्रेमिका के मामा के घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। दोनों बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए तंत्र मंत्र का षड्यंत्र रचा ताकि पुलिस को शक हो जाए कि प्रेमिका के परिवार ने ही बच्चों को ठीक करने के लिए उत्तम सिंह की तंत्र मंत्र के चलते हत्या कर दी। फिलहाल शाहजहांपुर एसपी एस आनंद ने आज उपरोक्त घटना का खुलासा करते हुए पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि थाना कांट पुलिस और एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद 48 घंटे के अंदर उपरोक्त घटना का खुलासा कर दोनों तहेरे हत्यारे भाइयों प्रशांत और पंकज को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ा बेहतर इंटेलिजेंस का परिचय किस तरह से बड़ा खुलासा पुलिस ने किया? ये जैसा आप जानते हैं 18 तारीख को एक बच्चा जिसका नाम उत्तम सिंह है, इसकी उम्र 7 साल थी, इसके गांव से गायब होने की बात आई। गांव का नाम है मीरवैसपुर, थाना कांट में पड़ता है। 19 तारीख को उनके परिजनों ने थाने पर आकर सूचना दी सुबह, जिसके आधार पर तत्काल ही अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी तलाश की गई। शाम को लगभग 4:30-5 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि उत्तम जो कल से गायब था, उसका शव उन्हीं के ताऊजी के गन्ने खेत पे मिला है। तत्काल सभी लोग मौके पे गए और वहाँ उसके जो चोटें थीं उससे प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि ये कोई तंत्र विद्या से संबंधित ना हो, क्योंकि उसके गर्दन पे 2 निशान, उसके पेट पे लगातार 2-3 निशान और उस पर एक धारी बनी हुई थी। तो इससे ऐसा लग रहा था कि कोई तंत्र विद्या से संबंधित कोई बात। उसके गुप्तांग पे भी चोट थी। तो इसी आधार पे पहले तो विवेचना का जो की दिशा थी वो इस आधार पे चली। 2-3 तांत्रिकों को भी जो इससे संबंधित व्यवसाय से उनसे पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान इस जो मृतक बालक है, इसके चचेरे भाई प्रशांत ने पुलिस को सूचना दी कि हमारे मोबाइल पे 2 नंबरों से कॉल आई, जिस पे ये बताया गया कि हम जानते हैं कि तुम्हारे भाई को कौन लोग ले गए हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं, इसमें हम फंस सकते हैं। तो जब इस कॉल को वेरीफाई किया गया तो ये पाया गया कि इस तरह की कोई कॉल उसके मोबाइल पर नहीं आई थी। तो इसको गहनता से और छानबीन की गई और इससे ये शक का दायरा धीरे धीरे इन पर आने लगा। ये भी बात तब तक मालूम चली कि एक उसके गांव में एक दुकान है जो गुटखा इत्यादि बेचता है, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि 10:30-11 बजे के आसपास ये बालक वहाँ आया था और उसने 40 रुपये का गुटखा खरीदा और 2 नमकीन के पैकेट ले गया था। वो 50 का नोट लाया था। तो और भी ये बात समझ में आने लगी कि अगर ये लड़का अगर गया होगा वहाँ तो किसी अपने के कहने पे गया होगा, पक्षी के कहने पे नहीं जा सकता। तब तक ये जो प्रशांत